क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहां आकर बात रखें बाहरी भीतरी। जी नहीं, जो लोग अगर बाहरी भीतरी का प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं उन्हें 2-3 उदाहरण दूंगा। जब ये आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था, हमें बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था। उन्होंने धनबाद के एक वकील को फोन किया, बोला उस लड़का से हमको बात कराओ। उन्होंने वकील को फोन किया, वकील साहब किसी तरह मेरा नंबर जुगाड़ किया, हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराया। हाईकोर्ट जो कि बिहार मूल के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी इस भाषा की लड़ाई में बिल्कुल आपके साथ हैं, क्योंकि यदि सभी लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग अगर भाईचारा के नाम पर झारखंड में कब्जा कर लेंगे तो झारखंड बना ही क्यों था? यह कथन मेरा नहीं है, बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज का है, जिन्होंने मुझे लगभग फरवरी महीना में फोन किया था मानव श्रृंखला के बाद। बोला बिल्कुल आपका जो भी लॉजिक आप रखते हैं बिल्कुल सत्य रखते हैं। झारखंड के लोग जिस समय खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, भीड़ों में रहते थे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आप एजुकेशन को लेकर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आप उनके एक ही शिक्षा के स्तर में दोनों को बैठा दिया जाए, आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब तो आपकी लड़ाई बिल्कुल एक हरियाणा के जाट नेता का फोन आया जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग झारखंड के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग इसे बाहरी भीतरी का नाम दे रहे हैं, उनसे एक ही सवाल किया जाए कि पूरा इंडिया एक रहता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता, क्या हैंडलिंग कर पाते? गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता, क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा, झारखंड की लड़ाई सही है। अभी बताइए, यदि बैरियर नहीं होता, राज्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं होते, तो आज क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल हो पाती? क्या एक मलयालम बोलने वाला केरल का इंसान झारखंड के क्षेत्र में विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और उसी के तहत आपको सबके अधिकार को सुरक्षित रखना होगा। आज लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, ये अंग्रेजों के काल का है। बोले भैया आप इतना हमको मत सताइए, अब हम लोग को इतना परेशान ना कीजिए। आप किस कानून की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं? अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम लोग भी अनपढ़ जाहिल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं और आप जिसे अंग्रेजों के काल का कानून मानते हैं, तो पलटिए थोड़ा सा, आप फ्लैशबैक में पीछे जाइए। सन 1990 भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? CNT जो 1908 में बना कानून है, उसकी 3 अध्याय को 66वां संशोधन करते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया। तो क्या 1908 का कानून जो CNT कानून है वो अंग्रेजों के काल का कानून नहीं है? तर्क से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकली बात कीजिए कि इसी देश में, आजाद भारत में, और उसी अनुसूची 9 में, जिस अनुसूची में भूमि सुधार कानून स्थापित किए जाते हैं, कानून नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में 1990 66वां संशोधन 1908 CNT कानून शामिल किया गया है। तो हम यदि 1932 को आधार मान रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा, यदि आपको ऐसा लगता है इस भूभाग में अन्य प्रदेशों के लोग अगर रहते हैं और उनका अपने प्रदेश में कोई नाता नहीं है, तो आप स्थानीयता 1-2 परिभाषित कीजिए।
बहुत जगह है, जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। अरे भाई, एक एक को गाड़ी बदलता गया, यानी कानून बदला ना। गाड़ी रखना भी कानून है ना। एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल लिए। उनको मन किया तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। तो हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है, उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें, जीवन का 5 साल, 6 साल, 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार निरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पॉलिसी नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक आप पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा, कि आप लोग आईएएस है कि गधा हैं। भले बुरा लगेगा।